इंदिरा गांधी ने करीब 40 साल पहले भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया तो हिंदुस्तान हैरत में पड़ गया था। आज की पीढ़ी को उस दौर का इल्म नहीं जब 2 साल हमारा देश नर्क में बदल गया था। 1975 की इमरजेंसी को समझना है तो ये 8 बिंदु काफी हैं। पहला बिंदु है इमरजेंसी की नींव। इलाहाबाद में इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का मुकदमा जिसने उन्हें दोषी ठहराया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो उन्हें सशर्त स्थगन मिला। उन्हें सांसद बने रहने का अधिकार मिला, लेकिन संसदीय कार्यवाही से दूर रहने का आदेश भी। यह इमरजेंसी की तरफ पहला कदम माना जाता है। दूसरा बिंदु है जेपी की क्रांति। दूसरा कदम जयप्रकाश नारायण रहे, जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और संपूर्ण क्रांति की पहल की। 25 जून को ही उन्होंने देश भर में अलग अलग सूबों की राजधानी में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। तीसरा बिंदु रहा गिरफ्तारियां। हालात काबू से बाहर होते देख इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा दिया, जिससे उन्हें असीम ताकत मिल गई। जेपी, मोरारजी देसाई, विजय राजे सिंधिया, जीवत राम कृपालनी, लाल कृष्ण आडवाणी और कई दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, कई लोगों को हिरासत के दौरान प्रताड़ित कर मार डाला गया। हालांकि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 22 लोगों की मौत मानता है। चौथा बिंदु है चुनाव। विरोध करने वाले नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आम नागरिकों के सारे अधिकार रद्द कर दिए गए। ऐसे में चुनाव का क्या मतलब? इंदिरा गांधी ने देश में होने वाले सभी संसदीय और विधानसभा चुनावों पर पाबंदी लगा दी। कुछ राज्य की सरकारें गिराकर वहां के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पांचवा पॉइंट है नसबंदी। आपातकाल ने सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं बल्कि उनके बेटे संजय गांधी को भी असीम ताकत दी। उन्होंने परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी करने का अभियान चलाया। ऐसा कहा जाता है कि करीब 9 लाख लोगों की नसबंदी की गई। इनमें वो लोग भी थे जिनकी शादी तक नहीं हुई थी या जो बुजुर्ग थे। छठा बिंदु है मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपातकाल के दौरान खुद को बचाने के लिए जूझ रहा था। अखबारों, टेलीविजन और रेडियो पर कई पाबंदियां लगा दी गई। कुछ अखबारों, पत्रिकाओं ने विरोध जताने के लिए पन्ने खाली छापे। कुछ ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता प्रकाशित की और कुछ ने लोकतंत्र की मौत पर मरसिया पढ़ा। सातवां बिंदु था कानून। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से कानून लिखने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत था। उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोप नए कानून पास कर हटा दिए। 42वां संशोधन आपातकाल की सारी कहानी कहता है। 8वां पॉइंट है आपातकाल का अंजाम। करीब 21 महीने बाद इमरजेंसी हटी। हालांकि संजय गांधी की योजना इसे कई साल लगाए रखने की थी। आपातकाल के बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस को इसका अंजाम भुगतना पड़ा और वो बुरी तरह हारी। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, वीएस लॉयपॉल की इंडिया ए वुंडेड कंट्री जैसी किताब छपी। किस्सा कुर्सी का जैसे फिल्म में सियासी हथकंडों पर तंज कसा गया। नसबंदी जैसे फिल्मों ने देश के हालात बताए।